हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। वेलकम टू टारगेट मिशन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कितने दिन कॉलेज जाना ज़रूरी है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट 25 से 27 वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा क्वेरी ये है कि दीदी ये बता दीजिए कि मतलब कॉलेज कितना दिन जाना है। तो देखिए, इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया है, बट ये थोड़ा आप लोग का इतना सारा डिमांड पे एक ये वीडियो ऑलरेडी मतलब हम बना रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको हम ले चलते हैं। एक सेकेंड। ये सब आप लोगों का आज स्क्वायर, ये सब जो जो भी हम आपको दिखाए हैं, जो भी हम आपको दिखाए हैं अभी सब कुछ मतलब सब पे आज वीडियो जो है अपलोड होगा। ठीक है, देखिए आप सब लोग को मालूम है कि चाहे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे बिहार का कोई भी यूनिवर्सिटी हो, इनमें एडमिशन मतलब ये कॉलेज जाने का क्या मतलब है। ठीक है, कितना दिन कॉलेज होता होगा ये। जैसे आप सब लोग पीजी के स्टूडेंट हैं और आपके लिए हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है 15 अगस्त से, सारथी बैच। ठीक है, 15 अगस्त से हमारे यहाँ बैच स्टार्ट हो रहा है सारथी बैच। बिहार के हर यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है क्योंकि सिलेबस सेम है। चाहे आपका एमए हो, एमएससी हो, एमकॉम हो। देखिए हम क्या क्या उसमें बताएंगे ये भी बता देते हैं। एक तो सिलेबस और पीवाईक्यू, और जो क्वेश्चन आएगा वो 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा। ये हम तीन पे पूरी तरह से फोकस करेंगे और सबके लिए होगा। ठीक है, सबके लिए। यहाँ पे ये बात तो मतलब रखते हैं, लेकिन मेन बात जो है कि कितना दिन कॉलेज हम लोग को जाना होगा। और आप लोग कई तरह के कॉलेज पूछे, जैसे मान लीजिए कोई पूछा टीपीएस कॉलेज, कोई पूछा एएन कॉलेज, कोई पूछ रहा है जेडी वुमेंस कॉलेज। तो इस तरह से अगर आप पूछेगा कि किस तरह मतलब किस किस कॉलेज में अगर जाना है हमको और कितना कितना दिन जाना है। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जैक्टली तो हम आपको आंसर नहीं देंगे, बट हम आपको एक ओवरऑल देंगे और समझदार को इशारा काफ़ी होगा उतना में। ठीक है, देखिए कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, तो किसी भी कॉलेज में 100% तो कोई अटेंडेंस आपसे मांगता ही नहीं है। 100% रिजल्ट, 100% अटेंडेंस किसी भी कॉलेज में नहीं है। हर कॉलेज में क्या बताया गया है, मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से या ऑल ओवर इंडिया में भी है कि 75% जो है अटेंडेंस कंपलसरी है। तो क्या डेली कॉलेज जाना है? तो इसका आंसर तो नहीं ही होगा। क्यों क्यों हम ये बात बोल रहे हैं? चाहे कोई भी आप कॉलेज में, बिहार के किसी भी कॉलेज से आप पढ़िए, लेकिन आपको डेली कॉलेज तो नहीं ही जाना होगा। अच्छा, तो कितना दिन कॉलेज जाना होगा ये बता दीजिए। तो हम आपको एक ओवरऑल बता रहे हैं, आप उसमें समझदार होंगे तो इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए कि एक व्यक्ति है एक्स, और एक्स जो है एक कॉलेज में एडमिशन लिया और इस कॉलेज में टीचर ही नहीं आते हैं, तो क्या ये बच्चा डेली जाएगा? क्या आंसर इज नो, नहीं जाएगा। क्यों जाएगा? कोई आता ही नहीं है। मान लीजिए कि एक ये बच्चा गया और एक कॉलेज में, और उस कॉलेज में जो है सिर्फ 10 बच्चे आ रहे हैं और एडमिशन हुआ है 100 बच्चे का। ये पॉसिबिलिटी है? आंसर ये हाँ, ये होता ही है। तो क्या वो बच्चा समझ जाएगा कि यार यहाँ पे तो पढ़ाई ही नहीं हो रहा है या बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, जो भी है, तो क्या ये डेली जाएगा? आंसर इज नो। हम उन सारे बच्चों को भी बताएंगे जो कॉलेज के नाम पर मतलब क्यों जाते हैं कॉलेज, बहुत सारा वो भी कुछ ऑप्शन है। ठीक है, कि मतलब अलग ही मतलब क्लास में पढ़ाई भी नहीं हो रहा है फिर भी हम जा रहे हैं, एक ये भी बात है। छुट्टी है फिर भी निकल गए कॉलेज के नाम पर, तो खैर वो अलग बात है। तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि आपका कोई भी कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, चाहे एएन कॉलेज हो या बीडी कॉलेज हो, जेडी वुमेंस कॉलेज हो, अरविंद महिला कॉलेज हो, ये सब जितने भी कॉलेज हैं, जो कुछ अच्छे कॉलेज हैं, ठीक है, कुछ अच्छे कॉलेज हैं। जैसे देखिए हम खुद जेडी वुमेंस कॉलेज से है, तो जेडी वुमेंस कॉलेज में क्लास होता है, एन कॉलेज में क्लास होता है, अरविंद महिला में कॉलेज में क्लास होता है। मतलब कुछ मैक्सिमम कॉलेज में जो है क्लास होता है। क्लास होने का मतलब क्या होता है कि टीचर आएंगे और टीचर पढ़ाएंगे। ठीक है, टीचर आएंगे और टीचर पढ़ाएंगे, और अगर ज़्यादा लोग एब्सेंट करते हैं तो उनसे पूछते भी है कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं आई या क्यों नहीं आए, ऐसा। तो क्या यहाँ पे 100% अटेंडेंस होता है? आंसर इज नो। क्या डेली क्लास जाना होता है? आंसर इज नो। कैसे और किस किस चीज़ का क्लास चलता है? ये बिल्कुल 100% हम कह रहे हैं कि किस किस चीज़ का क्लास चलता है। देखिए, अगर 10 कॉलेज है ना, तो 10 कॉलेज में से 7 कॉलेज में सिर्फ और सिर्फ मेजर का क्लास चलता है। सिर्फ और सिर्फ किसका? मेजर का सिर्फ मेजर का। और जो माइनर है, और बहुत हो गया तो माइनर का भी चल गया, एमडीसी का, एसीसी का, वीएससी का, इस सब का तो क्लास ही नहीं होता है। और ये मैक्सिमम कॉलेज का ये हाल है। पूछे कि इथिक्स वैल्यू का कोई क्लास हुआ हो किसी कॉलेज में, तो शायद, मुझे नहीं मालूम, बट मैक्स अगर हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन मैक्सिमम में तो नहीं हुआ है। ठीक है, तो यानी कि कहने का मतलब कि अगर एक दिन का पूरा टाइमिंग अगर देखा जाए, तो ये जो मेजर या माइनर ये सब का जो क्लास होता है वो बहुत मैक्स टू मैक्स 45 मिनट या मैक्स टू मैक्स 1 आवर, इससे तो ज़्यादा नहीं होता होगा। ठीक है, अब इसके लिए क्या हम पूरा एक दिन बर्बाद करेंगे? आंसर इज नो। तो इसको कैसे हम मैनेज करेंगे? देखिए,
अगर कोई बहुत अच्छा कॉलेज है और आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, वो ज़माना गया कि हम यहाँ पटना में एडमिशन ले लिए और हम यूपीएससी करने के लिए दिल्ली चले गए और हमको कोई मतलब नहीं, और साल में एक दिन आ रहे हैं और आकर हम क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे दे रहे हैं। नहीं, वो ज़माना जो है वो टाइम ख़त्म हो चुका है। अब ये टाइम जो है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। तो हम आपको क्या बता रहे थे कि जो टाइम पहले था, जैसे पहले के बच्चे क्या करते थे, पहले के बच्चे जो है मतलब ले लिए एडमिशन, और एक सेकेंड, ही क्यों ऐसे हो रहा है, एक सेकेंड। तो देखिए हम यहाँ पे क्या बता रहे थे कि पहले के टाइम में क्या था, पहले के टाइम में था कि हम एक कॉलेज में एडमिशन ले लिए और हम एडमिशन लेकर पटना से कहाँ चले गए, दिल्ली। क्यों गए, क्योंकि हमको यूपीएससी का तैयारी करना है, स्टेट पीसीएस का तैयारी करना है, एसएससी का तैयारी करना है। वो टाइम नहीं है भाई, वो एक ज़माना हुआ करता था, वो ज़माने में और इस ज़माने में अंतर है। अब जो लोग चोरी पर उतर जाए तो फिर तो उनका बात ही अलग है, बट ये टाइम ऐसा है कि आपको जो है एटलीस्ट जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको पता है कि उस कॉलेज का रेपुटेशन कैसा है। मान लीजिए एएन कॉलेज है, मान लीजिए जेडी वुमेंस कॉलेज है, मान लीजिए अरविंद महिला कॉलेज है, कुछ जो कॉलेज जो बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, जैसे बहुत जो भी कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो, कुछ भी, तो ये सब जो कॉलेज है यहाँ पे है कि हाँ क्लास तो होता है, और भी कॉलेज में होता है, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हो रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज में जाइए, आपको खुद मालूम चलेगा कि उस कॉलेज में कितना स्ट्रेंथ बच्चे आ रहे हैं, टीचर का क्या पढ़ाने का ये है, कौन टीचर ऐसा है जो बता रहा है कि देखिए भाई हम ना ऐसे लेंगे और ये चीज़ करवाएंगे। अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो फिर हम लोग का ज़रूरत ही क्या है, बहुत अच्छा अगर ऐसा कोई पढ़ा रहा है तो बता रहा है, कोई 32 पेज कैसे लिखें, टॉपर कैसे बने, यही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, अगर कोई बता रहा है तो वेल एंड गुड। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर तो हम हैं टारगेट मिशन। चाहे आप बीए हो, चाहे आप एमए हो, चाहे एमएससी हो, चाहे एमकॉम हो, हम रेडी हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि आप जो भी एडमिशन ले रहे हैं तो आप एडमिशन लीजिए, और उसके बाद फिर क्या है, आप आराम से कोई भी कॉलेज में आप जाइए, और एक वीक में बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, तब भी 3 दिन से ज़्यादा जाने का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा है, तो अगर पढ़ाई भी हो रहा है, तो अगर पढ़ाई हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है तब तो आप डेली जाइए, और अगर नहीं भी हो रहा है और पढ़ाई थोड़ा बहुत भी क्लास अगर हो रहा है तो आप 2 से 3 दिन जो जाइए ही जाइए। और एकदम ही नहीं हो रहा है तो फिर तो आप जाइए या नहीं जाइए, आपको कॉलेज ही नहीं पूछेगा। क्यों, क्योंकि कॉलेज ही को पता है कि हमारे मतलब क्या स्थिति है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या है क्या नहीं। अब मान लीजिए कि हम स्टूडेंट हैं किसी कॉलेज के, तो उस कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या हम नहीं जाएंगे, जाना ही है, इंटरनल एग्ज़ाम देना ही है। अगर कुछ कॉलेज में मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहा है तो क्या नहीं जाना है, जाना ही है। बहुत सारे जो आप लोग का पीजी में है, जो 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम होगा, जैसे हम यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, देखिए एक चीज़ हम यहाँ पे बता दे रहे हैं आप लोग का एग्ज़ाम पैटर्न भी, उससे क्या होगा थोड़ा समझ जाइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है पीजी का वो इस तरह से है, 70 नंबर और 30 नंबर, ठीक है, 70 नंबर और 30 नंबर। 70 नंबर में होता है 10 MCQ करना होता है, 4 शॉर्ट और 3 लॉन्ग, ये एक एक दो दो नंबर का होता है, तो 20 नंबर का ये होता है। 3 जो क्वेश्चन लॉन्ग करना है 10 नंबर का ये होता है, तो 30 नंबर का ये होता है, 10 × 3। और 4 नंबर का 4 क्वेश्चन करना है, एक क्वेश्चन 5 5 नंबर का, तो 20 नंबर का ये, 20 30 50 और 50 और 20 70, टोटल ये 70 नंबर का। और यहाँ पे जो है 30 नंबर में क्या होता है, 30 नंबर में कॉलेज वाले क्या करवाते हैं, इंटरनल एग्ज़ाम लेते हैं। बहुत सारे कॉलेज वाले बोलेंगे कि असाइनमेंट बना के लाइए, और बहुत सारे कॉलेज वाले बोलेंगे कि आइए हमारे यहाँ कॉलेज में 5 सवाल का टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत सारे कॉलेज में, जैसे हम लोग कॉलेज में इंटरनल ये भी टेस्ट वाला भी होता है, और फिर इन्वायरमेंट में पौधा लगाकर, गमला लगाकर, कुछ पोस्टर लगाकर ये सब देना होता है। तो बस इस तरह से है। अब ये सब में भी तो आप पार्टिसिपेट करिएगा, नहीं तो फिर अगर कोई इधर फेल हुआ ना 30 नंबर में, तो वो उसको इधर वाला भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, अगर कोई ये पास हो भी गया तो। और ये सब हम लोग इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग इस थ्रू में इस मतलब ये जो होता है ना कि ये जो प्रोसेस है इसमें बिल्कुल अभी भी इन्वॉल्व है। हम लोग कई साल से एग्ज़ाम मतलब दे भी रहे, दिए भी, टॉपर भी बने पीपीयू में, और अभी स्टूडेंट कितने टाइम से 4.5 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते। तो ये सब चीज़ें हैं। आई होप ये समझ में आ गया कि अटेंडेंस को लेकर इतना ज़्यादा इशू मत बनाइए कि डेली क्लास जाना पड़ेगा। लेकिन जो भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, आप कहिए कि हम ड्रेस ही नहीं बनवाएंगे, ये कोई बात थोड़ी ना हुआ, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो आप जाकर पहले देखिएगा ना, स्टार्टिंग में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसा कॉलेज है।
कोई भी कॉलेज के बारे में बात कर रहे हो, कोई बहुत अच्छा कॉलेज है तब भी क्या 6 दिन पढ़ाई हो रहा है किसी कॉलेज में? नहीं। क्योंकि कॉलेज में देखिए ना, कुछ एग्ज़ाम पड़ गया छुट्टी है, हॉलीडे छुट्टी है, ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम हो रहा है छुट्टी है, किसी एग्ज़ाम का सेंटर पड़ गया छुट्टी है, एक मेजर क्लास मैडम नहीं आई छुट्टी है, सर नहीं आए छुट्टी है, छुट्टी ही छुट्टी है। वो दिखता है कि अरे टीचर कहेंगे कि नहीं हम लोग का डेली क्लास होता है, ये जो भी सबका अपना, हम एज ए स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से ये बात बता रहे हैं कि बहुत मैथ्स टू मैथ्स अगर बहुत अच्छा क्लास चल रहा है तब तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा, नेट जेआरएफ में बहुत हेल्प मिलेगा। बट अगर नहीं चल रहा है तो भी आप 1-2 दिन तो जाइए, जाकर खुद ही देखिए। सो मेरे तरफ से जितना कुछ बताना था, कितना मिनट हुआ, उतना 10-11 मिनट हुआ, जितना भी बताना था हम अपने तरफ से क्लियर कर दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मतलब इन्फॉर्मेटिव लगा, तो आप हमारे टारगेट मिशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद रहेगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।